ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में 14वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी की द्वारा स्तुति की गई है भगवान की ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इस स्तुति में हम लोगों का जो 8वां श्लोक है ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, उसका हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए जिससे कि हम भक्ति के अंदर आगे बढ़ सकें, तो उसका एक ही तरीका बता रहे हैं ब्रह्मा जी। 8वें श्लोक में बताया है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहां बता रहे हैं। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृत्वाक् वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। अर्थात इसलिए, तत् माने इसलिए, ते माने आपके, जो आपकी ही अनुकंपा का अर्थात आपकी ही कृपा का दर्शन करते हुए, अच्छी प्रकार से दर्शन करते हुए, सुसमीक्ष्यमाणो, और अपने ही जो उनके विपाक हैं अर्थात पूर्व जन्मों के जो सुख और दुख हैं उनको भोगता है, पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों के कारण जो सुख और दुख मिल रहे हैं उनको भोगता हुआ अपना ही मानकर, आत्मकृतम अपना ही मानकर, और हृदय से, अपने शरीर से और अपनी वाणी से, हृत वाक वपु, आपके प्रति शरणागत भाव से, शरणागत होता हुआ, आपको प्रणाम करता हुआ जो जीवन धारण करता है, वही वास्तव में आपके जो मुक्ति पद का उत्तराधिकारी बन जाता है, अर्थात आपके चरणों में प्रेम सेवा का अधिकारी बन जाता है। तो हमको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, उसके लिए कैसे हमको जीवन यापन करना चाहिए, इसके लिए यहां पर बताया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आए, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटे, उसको भगवान की कृपा समझा जाए। हमारे को कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन कह रहे हैं नहीं, सबको ही अपने ही कर्मों का फल समझना है। हमारा ही है तो फिर हमें इसमें किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो अपने जीवन में जितनी भी विपत्तियां आ रही हैं उसका फल हमें समझना है कि भगवान की कृपा हो रही है हमारे ऊपर। जो भी हमने पास्ट कर्माज हैं हमारे,
जो हमारे प्रारब्ध के अनुसार फलीभूत हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। अनुकूल परिस्थिति में हमको सुख का अनुभव होता है, प्रतिकूल में दुख का अनुभव होता है। तो ये हमारा ही कोई ना कोई किया हुआ पाप और पुण्य है। यदि पुण्य किया है तो हमको सुख मिलेगा, और यदि हमने पाप किया है तो दुख मिलेगा। तो इसको भगवान की ही कृपा का फल मानना है। जैसे एक पिता है, अब वो अपने पुत्र को कृपा करके कभी तो दूध देता है और कभी उसको नीम का रस पिलाता है, पिलाता है ना। उसका पेट खराब हो जाता है या कोई बीमारी है तो नीम का रस भी पिलाता है और दूध भी पिलाता है, और आलिंगन पूर्वक उसका चुंबन भी करता है, और कभी कभी उसके कल्याण के लिए उसको पीटता भी है। तो उसी प्रकार से भक्तों की यही भावना होनी चाहिए कि मेरे हित और अहित के विषय में मेरे प्रभु जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने गुरु पदाश्रय करके और अपना पूरा समर्पण कर दिया है भगवान को, उनके ऊपर काल, कर्म इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनका कोई अधिकार नहीं है। अब वो भगवान के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं, इसलिए यमराज भी उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। अजामिल के प्रसंग में यमराज जी ने अपने दूतों से कह दिया था कि जो कंठी धारण करते हैं भैया, जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान के भक्त हैं, तुम उनको दूर से प्रणाम करके आ जाना, उनके दृष्टि पथ पे भी कभी मत आना, छूना भी नहीं, उनको छूना भी नहीं है। यमराज ने स्पष्ट आज्ञा दी हुई है। तो उनसे तो साक्षात यमराज भी, यमराज के दूत हैं, वे भी डरते हैं, वे भी डरते हैं। तो हमें यही समझना है भक्तों को कि भगवान कृपा पूर्वक सुख और दुख का भोग करा रहे हैं और साथ साथ अपनी सेवा भी करा रहे हैं। जैसे पिता स्वयं अपने बालक के लिए जो भी करता है वो उसके हित के लिए करता है, यथा चरेत बाल हितम, उसी प्रकार भगवान भी हमेशा हमेरा हित करने वाले हैं। सुहृदम, भगवान ने कहा है कि जो मेरे अपने निज जन हैं, जो मेरे भक्त हैं, मैं उनका सुहृद हूं, मैं उनका हितैषी हूं। और इसीलिए हमको भगवान के ऊपर पूरी सब प्रकार से आश्रित होकर, जैसे पृथु महाराज की भांति, वो उन्होंने अपने जीवन में भगवान को ही अपना शरीर, मन, वाणी सब अर्पित कर दिया। और इस प्रकार जो हमने चौथे स्कंद में श्रवण किया था पृथु महाराज का चरित्र, तो उसमें कह रहे हैं कि उस भक्ति के आनुषंगिक फल के रूप में हमें संसार से मुक्ति हो जाएगी, हमारा आवागमन का चक्र नष्ट हो जाएगा, और मुख्य फल होगा कि हम भगवान के चरणों की सेवा के अधिकारी होंगे, अर्थात अपनी सेवा संपत्ति दे देंगे। जैसे पुत्र के लिए दाय भाग, अर्थात जो उत्तराधिकार में उसे संपत्ति मिलनी है, उसके लिए जीवन धारण करना आवश्यक है। यदि जिएगा नहीं तो उसको संपत्ति कहां से मिलेगी। उसी प्रकार से जो भक्त है, उसका भक्ति ही उसका जीवन है, भक्ति ही उसका जीवन है। भक्ति मार्ग में स्थिति रहना, भक्ति मार्ग से कभी भी इधर उधर ना भटकना, यही भक्त का जीवन है। और तभी हमारा जीवन सार्थक है। भगवान के चरण कमल की भक्ति करने पर ही प्राणी मात्र का जीवन सार्थक है। नहीं तो कैसा है, जैसे लोहार की धौंकनी सांस लेती है, तो वो तो वृथा जीवन है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। जैसे कि लोहार की धौंकनी हमेशा सांस लेती रहती है, जब वो लोहे को गर्म करता है तो उसको धौंकनी से फूंक मारता है ना उसके अंदर, तो वो आवाज करती है। उसी प्रकार से तो भक्तों के लिए कहा गया है कि भगवान का भजन करना ही उनका जीवन है। यदि उनको भजन करने के लिए ना मिले तो बेकार है जीवन उनके लिए। उनको लगता है जीवन आज बेकार हो गया, मेरा दिन ही बेकार हो गया, आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया, पता नहीं कहां से मेरे गेस्ट आ गए, क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन ही बेकार है। तो उत्तराधिकारी तो पुत्र तभी बनेगा ना जब जीवित रहेगा। तो भक्ति मार्ग में बने रहना ही जीवन है, यह आसान काम नहीं है। इस बने रहने के लिए ही, भक्ति मार्ग में बने रहने के लिए ही हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें तत्व ज्ञान नहीं चाहिए। आगे बढ़ने के लिए तो हमें भजन करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन स्मरण करना पड़ेगा। लेकिन इस मार्ग में बने रहने के लिए
कि कहीं हम यहां से हट ना जाएं, हमको तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहां पर आते हैं, मठों में आते हैं, भजन करते हैं, लेकिन फिर मठ छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान नहीं अर्जित किया। 1-1 लाख माला तक करने वाले लोग हैं, मठ में आते हैं, करते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं और अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत भजन करते होंगे, लेकिन क्या कहें उसको, क्योंकि सिद्धांत क्लियर नहीं थे। तो तत्व सिद्धांत हमको बैसाखी की भांति जो है गिरने नहीं देते, भटकने नहीं देते, भ्रष्ट नहीं होने देते। अब ब्रह्मा जी ने यहां पर क्या अपराध किया? ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान की ऐश्वर्य लीलाओं का वर्णन, जो दर्शन है, मैं अपने बलबूते पर कर लूंगा, भगवान को अपनी माया से मोहित करके, बच्चों को चुराकर। देखिए, ब्रह्मा जी अपना उदाहरण देते हुए हमको ये समझा रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। जो भक्त है वो अनुगत्य में गुरु जी से आज्ञा लेकर ही करता है, अपने आप से नहीं करता है। वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं अपने जीवन के माध्यम से ये हमको। कितनी बड़ी कृपा है ये ब्रह्मा जी की हमारे ऊपर, कि इतनी सुंदर स्तुति करके हमको पूरा रास्ता बता दिया भगवान का प्राप्त करने का। क्योंकि हमारे पिता तो वही है ना, ब्रह्मा जी भी है ना, ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई है सारी। तो इस प्रकार से, तो इसका मतलब यह है कि यदि हम ये सोचते हैं, अनुगत्य स्वीकार अगर हम नहीं करते हैं और तत्व ज्ञान भी नहीं है हमको, तो बिल्कुल समझ लीजिए कि खतरा ही खतरा है भक्ति मार्ग में, खतरा ही खतरा है। क्योंकि यहां पर भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के तूफानों से हमें सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ा तूफान है गुरु अवज्ञा, वैष्णव अपराध के रूप में। ब्रह्मा जी ने भी यही अपराध किया, वैष्णव अपराध हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा। सखा जो थे, देखिए कृष्ण तो ब्रह्मा जी का अपराध नहीं लेंगे, कृष्ण अपराध नहीं लेते हैं अपने भक्तों का, क्योंकि ब्रह्मा जी भक्त हैं। लेकिन कृष्ण के जो सखा हैं वो तो वैष्णव है ना, परम वैष्णव है, पार्षद हैं भगवान के, तो उनके प्रति अपराध हो गया। कृष्ण को जो है बच्चों को दूर करके और उनको चुराकर ब्रह्मा जी ने ये जो है ठीक नहीं किया। इस प्रकार से ही जो है भ्रमित करना होना पड़ा उनको भगवान की माया से। भक्ति मार्ग जो है, इसके लिए कहा गया है तो बड़ा सरल, और सरल इसीलिए है कि हमको इसमें सहारा मिल जाता है। हमें वैष्णवों का, गुरु का, सबका सहारा है। देखिए, भक्ति मार्ग में एक विशेषता है कि आप किसी भी वैष्णव से कोई प्रश्न करोगे, जेन्युइन प्रश्न करोगे, सटीक प्रश्न करोगे, तो वो अपने अनुभव के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथामति उत्तर आपको जरूर देगा। और उसकी हमेशा ये इच्छा होगी कि आप भी भक्ति मार्ग में उसकी भांति ही और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। प्रत्येक वैष्णव की इच्छा होती है कि सभी लोग मेरे बराबर हो जाएं, मुझसे भी अधिक अधिक भक्ति करते रहें। ये विशेष बात है भक्ति मार्ग में। जगत में ऐसा नहीं देखा जाता। जिसके पास ज्ञान होता है वो उसको छुपाकर रखता है। यहां पर तो उसको ज्ञान खल की उपमा दे दी गई थी देवकी जी के प्रसंग में। देवकी जी को जैसे कारागार में जब रखा हुआ था कंस ने, तो उनका जब वो वहां पर कृष्ण उनके गर्भ में थे, तब कहा गया कि देवकी जी की शोभा उस कारागार में उसी प्रकार से नहीं हो पा रही है अच्छी प्रकार से, जैसे कि ज्ञान खल होता है। अर्थात जो अपने ज्ञान को जो है समेट कर रखता है, बांटता नहीं है। यह भक्ति मार्ग की विशेषता है कि यहां पर जो भी भक्त होगा वो उस तत्व ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेगा, जबकि ज्ञान मार्ग में ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर जो है अपने ज्ञान का अभिमान करते हैं सभी लोग, क्योंकि एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हैं अनात्म विवेक के ऊपर, और बहुत सारी चीजें होंगी, हमें तो मालूम नहीं है ज्ञान मार्ग में क्या क्या है, लेकिन शास्त्रार्थ करते हैं वो लोग। भक्त कभी शास्त्रार्थ नहीं करता। भक्त तो अपनी हार मान स्वीकार कर लेता है हाथ जोड़कर। तो भक्ति होती है तो दीनता अपने आप आ जाती है, और दीन होने के कारण ही वो सबकी सहायता करना चाहता है, सबके प्रति उसका आत्म भाव हो जाता है, भगवत भाव हो जाता है भक्त का। और यहां पर जो है हमारे को सहारा अवेलेबल है भक्ति में। ज्ञान मार्ग में हमारे पास ये सहारा नहीं है, अकेले ही हमको लगे रहना पड़ता है। भक्ति के अंदर भगवान भी हमारी सहायता करते हैं अलक्षित रूप से, हमारे को सदगुरु के पास भेजकर, हमारे को वैष्णव के पास भेजकर। ज्ञान मार्ग में भगवान भी सहायता नहीं करते,
खुद ही करना पड़ता है अपना हृदय को शुद्ध। तो यहां पर साधु संग, गुरु पदाश्रय, अनुकूल वातावरण, अनुभूति सब भगवान देते हैं भक्ति में लाने के बाद। तो भगवान सहारा देते हैं, इसलिए जो कठिन रास्ता है वो भी आसान हो जाता है। यद्यपि भक्ति को भी कहा गया है कंटक कोटि रुद्र, इसमें भी बड़े खतरे हैं, कांटे बहुत हैं, गिरने के बहुत चांस हैं। इसलिए आवश्यक है कि हमें सब पता हो कि अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है, कहीं हमसे कोई अनर्थ तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा अनर्थ जो हम करने के बड़े अभ्यासी हैं वो है वैष्णव अपराध, जिसको स्कंद पुराण में कहा गया, हंति निंदन्ति वा द्वेष्टि वैष्णवात् न अभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार से हमारा पतन हो जाता है भक्ति मार्ग से। हंति वैष्णवों को मारना, निंदन्ति उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनका अभिनंदन ना करना, उठकर उनका स्वागत ना करना, अपने अभिमान में, जड़ अभिमान में बैठे रहना कि मैं बड़ा हूं, इस प्रकार से मैं क्यों उठूं, ये तो दूसरे मटके हैं, मैं क्यों उठूं, इनको देखकर मेरे क्या लगते हैं, मैं क्यों उठूं। क्रुध्यते क्रोध करना, और उनके आने पर हर्ष ना होना, प्रमुदित ना होना, प्रसन्न ना होना। ये 6 प्रकार के अपराध हैं वैष्णव अपराध, जिनमें से निंदा करना तो सबसे बड़ा है, क्योंकि निंदा करने से वही सारी जो हमारा हृदय कठोर हो जाता है और हमारे अंदर वही गुण आ जाते हैं, गुण नहीं अवगुण, वही दुर्गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो यहां पर कहा गया मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति का अर्थ बताया है विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः, भगवान का दासत्व प्राप्त करना, विष्णुर अनुचर, भगवान का अनुचर बनना ही मोक्ष है। नॉर्मली मुक्ति का मतलब समझा जाता है सायुज्य मुक्ति, निर्विशेष ब्रह्म के लिए जो कहा गया है, लेकिन और अधिक से अधिक 4 प्रकार की जो वैकुंठीय मुक्ति हैं उसको समझ लेंगे। लेकिन यहां पर जो है मुक्ति पदे का अर्थ जो है भगवान का अनुचरत्व, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा की प्राप्ति। वास्तव में भक्ति ही मुक्त है। जो 4 प्रकार की वैकुंठीय मुक्ति है उसको बोल देते हैं मुक्ति का आभास है, छाया आभास। और जो सायुज्य मुक्ति है वो तो प्रतिबिंब मुक्ति आभास है। तो वस्तुतः भक्ति को ही मुक्ति कहना चाहिए। 4 प्रकार की मुक्ति को हम आभास क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आभास के अंदर मूल वस्तु के कुछ गुण रहते हैं, सारे गुण नहीं रहते। जैसे सूर्य का आभास है, तो सूर्य के जो गुण है प्रकाश भी है और ताप भी है। तो आभास जो है उसके अंदर छाया आभास, जो 4 प्रकार की वैकुंठी मुक्ति है, हमने उसे कहा छाया मुक्ति आभास। तो उसके अंदर आंशिक रूप से रहते हैं छाया में, जैसे प्रकाश और ताप दोनों सूर्य के गुण हैं, लेकिन छाया के अंदर होते तो हैं मगर अत्यंत अल्प मात्रा में होते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी दिखता है जब आभास हो जाता है सूर्य का, और ताप भी थोड़ा थोड़ा सा होता है। इसीलिए और भक्ति का जो 2 लक्षण है उसका स्वरूप लक्षण क्या है? सेवा सुख की प्राप्ति। लक्षण नहीं कहेंगे, मुख्य फल कहेंगे, सेवा सुख की प्राप्ति, और संसार से निवृत्ति उसका जो गौण फल है। अब प्रतिबिंब मुक्ति आभास जो होता है उसमें केवल गौण गुण रहता है। गौण का मतलब केवल संसार से निवृत्ति। तो सायुज्य मुक्ति के अंदर केवल संसार से निवृत्ति है। तो इस प्रकार जो मुक्ति है वैकुंठीय मुक्ति, उसके अंदर सेवा सुख की प्राप्ति भी है और संसार से दुख की निवृत्ति भी है, लेकिन गौण रूप बहुत कम मात्रा में है। लेकिन सायुज्य के अंदर तो केवल संसार दुख निवृत्ति ही है, सुख प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। सूर्य का जो 2 लक्षण है उसमें मुख्य लक्षण क्या है? ताप, और प्रकाश है गौण लक्षण। क्योंकि प्रकाश जो है हमको टॉर्च से भी मिलता है, जुगनू से भी मिलता है, चंद्रमा से भी मिलता है। तो सूर्य ताप देता है, ताप ही उसका मुख्य लक्षण है। प्रकाश से हमको ताप नहीं मिलता, सर्दी दूर नहीं होती है। इस प्रकार से तो इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब मुक्ति आभास है वो समझिए कि बाल्टी में से जो निकला हुआ प्रकाश है। अब बाल्टी से जब प्रकाश निकलता है सूर्य का तो हमें प्रकाश तो मिलता है, लेकिन ताप नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि इस प्रकाश का संबंध
जो प्रतिबिंब के रूप में है, सूर्य से नहीं है, प्रतिबिंब से है। तो प्रतिबिंब से होने के कारण इसके अंदर ताप नहीं है सूर्य का, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकार ये सूर्य का आभास नहीं होके प्रतिबिंब का आभास है। तो भक्ति के अंदर जो है दो गुण है, सेवा सुख की प्राप्ति और संसार निवृत्ति। और वैकुंठीय मुक्ति में ए और बी दोनों ही हैं, लेकिन वो अल्प मात्रा में है। संसार निवृत्ति तो पूरी है, संसार निवृत्ति को पूरा मानेंगे। सेवा सुख की प्राप्ति वो अल्प मात्रा में है। सायुज्य मुक्ति के अंदर केवल संसार निवृत्ति है। और संसार निवृत्ति को ही दुख का, जब दुख नहीं रहे, संसार के दुख नहीं रहे, तो उसको कह दिया जाता है कि सुख मिल गया। तो दुख के अभाव को हम सुख नहीं कह सकते, दुख के अभाव को हम सुख नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का कोई पुत्र है, अब वो पुत्र जो खो गया था मेले में, उसको बड़ा दुख हो रहा था। अब वो पुत्र मिल गया तो उसका जो दुख है वो दूर हो गया। दुख तो दूर हो गया, लेकिन अभी उस पुत्र से सुख मिलेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी तो नहीं है। धन का अभाव था, धन हमको मिल गया तो ठीक है, धन के अभाव की पूर्ति हो गई, दुख मिट गया, लेकिन सुख की गारंटी नहीं हुई। तो इस प्रकार से भक्ति को ही हमको मुक्ति पदे, जो मुक्ति पदे सदाए भाग है, इसमें मुक्ति पद का अर्थ जो है वो केवल भक्ति ही लेना होगा। फिर यहां पर भक्ति के लिए जो बात कही गई, मुक्ति पदे सदाए भाग, इसका अर्थ भक्ति है, क्योंकि यहां पर जो है भक्त ने कोई विशेष चेष्टा नहीं की है, केवल अपने हृदय, वाणी और शरीर को भगवान की सेवा में नियोजित किया है। जो वो कर रहा था, अभी तक वो संसार की सेवा कर रहा था, तो उसी को अब भगवान के प्रति कर दिया उसने। उद्देश्य जो है बदल गया। केवल उद्देश्य बदलने से ही जो कर्म किए जा रहे थे वो भगवान के लिए हो गए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गए। कर्म वही किए जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति बड़ी सरल है। भक्ति को करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन उस प्रेम की प्राप्ति हृदय के अंदर हमारी हो जाए, ये बड़ी मुश्किल काम है। तो जब हमारा जो है धीरे धीरे जब हम पर वो कृपा होती है, क्योंकि भक्ति को कृपा साध्य नहीं, कृपा साध्य कहा गया है। अब कृपा कब होगी ये हमें नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं जब हम जो भी कार्य करते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमारा कर्तापन का भाव रह जाता है। इसीलिए हमारे अंदर कृपा नहीं हो पाती हमारे ऊपर, गुरु और वैष्णवों की, भगवान की। जबकि ज्ञानी लोगों को तो अपने आप से ही कितनी चेष्टा करनी पड़ती है। तो यहां पर भक्ति के अंदर बिना प्रयास के ही साधन करते हुए, सेवा करते हुए अपनी इंद्रियों से और कृपा मिल जाती है। अब कृपा के लिए कोई कारण नहीं है। यद्यपि कहा गया है कि जब हमारा प्रयास शिथिल हो जाता है और हम कर्तापन का अभिमान नहीं रहता, हमें यह भी नहीं पता, हमें यह भी अभिमान नहीं है कि हम कर रहे हैं, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है, तब कृपा बरसती है हमारे ऊपर। तो भक्ति प्रयास से नहीं मिलती है। अगर प्रयास से मिल जाए भक्ति तो सभी भक्ति को प्राप्त कर लें, ये तो कृपा साध्य है। इसीलिए भगवान जो है भक्ति आसानी से नहीं देते, और कभी कभी बिना प्रयास के भी दे देते हैं। जैसे जगाई मधाई हैं, व्याध है, सबको बिना प्रयास की भक्ति मिली है। लेकिन सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कभी बिना प्रयास के नहीं होती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो गया हो और उसने कोई प्रयास ना किया हो, ब्रह्म का ध्यान वगैरह ना किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो भक्ति तो मिलती है बिना प्रयास के, भगवान की कृपा, क्योंकि कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो अब यहां पर भक्ति शुरू करने पर क्या होता है कि सबसे पहले अपनी विचारधारा को ही बदलना होता है कि जो भी विपत्ति है हमारे ऊपर, उसको हम अपना ही किया धरा माने। जो भी हमारा ऊपर अपमान हो रहा है या हमारे को सम्मान हो रहा है, वो यही समझें कि केवल हमारे पुराने जन्मों का ऋण शोधन हो रहा है। कोई हमसे हिसाब ले रहा है, कोई अपना हिसाब दे रहा है। किसी के प्रति भी ना तो द्वेष बुद्धि रखनी है और ना उसकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि जागतिक लोगों की, विषयों की यदि प्रशंसा करेंगे तो भी हमारा मन कलुषित हो जाता है। बस इतना ही मानना है कि जो कुछ भी है उसका कारण अल्टीमेटली मैं ही हूं।
यदि हम ऐसा मान लें तो हमारे मन में हमेशा शांति हो जाएगी। जब हम दूसरे को कारण मानते हैं तब हमारे मन में अशांति होती है। जो हमें सुख देता है उसकी हम प्रशंसा करने लगते हैं और उसके लिए फिर और लोगों से झगड़ा करने लगते हैं। तो शत्रु और मित्र दोनों को ही बना लेते हैं जब हम, तो हमारा कल्याण नहीं हो पाता। और विषयी व्यक्ति को तो कभी भी ना मित्र बनाए ना शत्रु, मित्र ना बनाए, शत्रु तो बनाने का प्रश्न ही नहीं है, मित्र भी ना बनाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसके प्रति हमारी जो है आसक्ति हो जाएगी और धीरे धीरे उसी की विचारधारा हमारे अंदर आती चली जाएगी। तो विषयी व्यक्ति को जो है उससे हमेशा दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी को दुस्संग कहा गया है। जो विषयी का अधिक संग करता है उसकी भक्ति जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, क्योंकि जब विषयी व्यक्ति दान देता है तो फिर वो क्या देता है, वो इसलिए देता है कि कुछ ना कुछ मुझे फेवर मिलेगा, वो इसलिए दे रहा है। वो ये सोचता है कि हमारी क्या सहायता करेगा ये, जब हम कभी आएंगे तो हमको इधर उधर घुमाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो हमको लगता तो है कि वो हमें दान दे रहा है, तो उससे हमें कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए किसी प्रकार से। गुरुजी लेंगे वो ठीक है उनकी बात, क्योंकि वो तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको जो है सेटल कर सकते हैं। तो इसीलिए जब प्रचारक बन जाता है व्यक्ति तो उसको बड़ी जो प्रणामी मिलती है और सेवा मिलती है उसके प्रति हमें बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो दे रहा है हमको कुछ भी, वो अपना अधिकार समझने लगता है। इस प्रकार से बताए हैं। तो यदि हम सारी विपत्तियों को, चाहे भजन में आ रही हों चाहे हमारे व्यवहारिक जीवन में आ रही हों, जितने भी दुख और विपत्तियां आ रही हैं, यदि हम ये मान लें कि ये सब मेरा ही है, किसी का कोई दोष नहीं है, तब हमारा चित्त, हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। और विश्वास के साथ ही साथ उसको भगवान की कृपा के रूप में माने, भगवान की कृपा के रूप में माने उसको, विश्वास के साथ, पूरा विश्वास। देखिए, विश्वास के अंदर कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी श्रद्धा का हनन हो जाता है। विपत्ति कैसे भी आ सकती है, स्थान के रूप में, काल, पात्र, स्वभाव, अवस्था, कुछ भी, कोई बहुत सारे तरीके हैं। कभी कोई स्थान ही हमारे विपरीत हो जाता है, वहां पर जो है अनेक प्रकार के गलत लोग आ जाते हैं उस स्थान में। कभी समय ही हमारा खराब चल रहा होता है, कभी हमको गलत लोगों से ही मुठभेड़ हो जाती है, गलत लोगों से टकरा जाते हैं हम जीवन में कई बार। कभी हमारी अवस्था, हमारे को बीमारी हो सकती है। तो कुछ भी अगर मन में गलत भावना आ गई किसी के प्रति, तो समझ लिए कि हमारा एक कर्म बन गया, एक संस्कार बन गया हमारा। अब हम संसार से बाहर जाने के लिए फिर फंस गए संसार से, क्योंकि सुख दुख दोनों ही हमको विचलित करते हैं। यदि कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो हम अपने भजन को छोड़ देते हैं, और शत्रु आता है तो छोड़ ही देते हैं। तो धर्म का फल बताया गया है, क्या है? अपवर्ग। धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते। धर्म का अर्थ अपवर्ग, मतलब मोक्ष। अपवर्ग को जो डिफाइन किया गया है उसको बोलते हैं, जहां पर पवर्ग नहीं है वो है अपवर्ग। अ प्लस पवर्ग। पवर्ग हिंदी वर्णमाला में हम बोलते हैं प, फ, ब, भ, म। प का मतलब है यहां पर पराभव। फ का मतलब है फेनिल वक्त्रता। जब हमारे को दुख मिलते हैं तो हमको कितना कष्ट होता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, उसको बोलते हैं फेनिल वक्त्रता, निकाल के फेंक देते हैं उसको। ब का मतलब बंधन। भ का मतलब है भय। म का मतलब है मृत्यु। इस प्रकार से 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, और फिर य, व, र, ल, स, श, ह। 33 व्यंजन हैं हिंदी के अंदर। तो यहां पर कहते हैं जहां पर ना तो पराभव है भक्ति का, ना फेनिल वक्त्रता है। फेनिल वक्त्रता मतलब बहुत दुख नहीं है, बंधन भी नहीं है, भय भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, उसको बोलते हैं हम भक्ति, उसको बोलते हैं अपवर्ग। तो अपवर्ग का साधारण अर्थ होता है मोक्ष, लेकिन यहां पर अपवर्ग का अर्थ लिया गया भक्ति, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ हैं। इसी में हम लोग जो है लगे रहते हैं। कोई कोई ही मोक्ष के लिए साधन करता है, अन्यथा तो सब 3 में ही, त्रिवर्ग में ही लगे रहते हैं।
जो त्रिवर्ग साइकिल है, ये वाला पूरा विशेष साइकिल, जबकि धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग, अर्थात उसको फिर दोबारा से संसार में नहीं आना पड़ेगा, तो भी हम उस धर्म का उद्देश्य केवल अर्थ और काम ही मानकर संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब धर्म करते हैं, यज्ञ दान इत्यादि, तो हमको अर्थ मिलेगा, अर्थ से कामना उत्पन्न होगी, कामना पूरी करेंगे, कामना फिर बढ़ती चली जाएंगी, फिर अधिक धर्म का मतलब यहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। तो जिस धर्म से मोक्ष प्राप्त हो सकता था, उसी धर्म से हम अपने काम्य कर्मों को पूरा करते हैं, अपनी कामनाओं को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब साधन भक्ति का फल जो है अर्थ नहीं है और ना ही काम है। साधन भक्ति का फल अर्थ और काम नहीं है। साधन भक्ति का फल है भाव भक्ति, अर्थात भगवान के अंदर हमारा भाव उत्पन्न हो जाए और यही भाव प्रगाढ़ होकर प्रेम भक्ति में परिवर्तित होता है। तो हम लोग जो साधन करते हैं भक्ति का, ये इस उद्देश्य से करेंगे हम कि हमारा भाव जो है वो भगवान के प्रति जागृत हो। जो सुप्त भाव है हमारे हृदय के अंदर, 5 प्रकार के जो भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इस 5 प्रकार के भावों की जागृति के लिए कि कौन सा मेरा भाव है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का अपना एक स्वभाव है जो उसके गठन के समय ही उसके अंदर विराजमान है, तभी से। अब वो सो गया है, तो भजन करते करते जब कृपा हो जाती है गुरु की, भगवान की, तब हमारा वो भाव जागृत हो जाता है और फिर हम उस भाव के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं कि भक्त जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूरी हो, वो भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला देता है। जबकि जो अभक्त है वो भगवान को अपनी इच्छा से चलाना चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। भक्त कहता है नहीं, जैसी आपकी इच्छा, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मेरे लिए क्या मुझे चाहना चाहिए और क्या नहीं चाहना चाहिए। जबकि असत शिष्य वो कहेगा कि मुझे तो यही चाहिए, आप मुझे यही दीजिए। तो इस प्रकार भक्त जो है जब भगवान को ही शरणागत हो जाता है तो उसके ऊपर ना तो काल का प्रभाव पड़ता है और ना कर्म का। ये स्टेज तब की है जब भाव भक्ति आ जाती है अथवा रुचि की स्थिति पर। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि रुचि के स्तर पर पहुंचकर साधक के हृदय में परमात्मा विराजमान थे पहले तक, अब भगवान विराजमान हो जाते हैं। अर्थात अब वो जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, वो भगवान उसको ग्रहण करने लगते हैं रुचि की स्टेज पर। रुचि के बाद आएगी आसक्ति, आसक्ति के बाद आएगा भाव, लेकिन रुचि पर ही भगवान का आभास जो है भक्त को होने लगता है। तो तब उस समय हमारे जितने भी कर्म हैं वो भुने हुए चने की भांति हो जाते हैं, जिनसे किसी प्रकार का कोई कर्म संस्कार नहीं बनता। न मैया वेशति ध्याम कामे कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। अर्थात जैसे भुने हुए बीज का बीजत्व नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार काम के अंदर, कामनाओं के अंदर जो काम कोई भी कर्म करके उसका जो इंप्रेशन, संस्कार बनना था, वो नष्ट हो जाता है। अब जब संस्कार नहीं बनेगा तो फिर तो हमारा जन्म ही नहीं होगा आगे। तो भुने हुए चने की भांति। और पुराने जो हमारे संस्कार हैं वो सारे के सारे भजन करने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमारे जो पूर्व अप्रारब्ध हैं, अप्रारब्ध कर्म, वो भी नष्ट हो जाते हैं और प्रारब्ध भी हो जाते हैं। जबकि ज्ञान मार्ग में प्रारब्ध जो है वो नष्ट नहीं होते, भोगना पड़ता है ज्ञानी व्यक्ति को, लेकिन भजन में भगवान जो है उसके प्रारब्ध भी नष्ट कर देते हैं। तभी तो कहा कि भजन करने वाला व्यक्ति जो है वो चाहे चांडाल हो तो भी वो पूजनीय हो जाता है। सच पूज्यो यथा हम, भगवान ने कहा है कि एक चांडाल जो मेरा भजन करता है वो मेरी भांति ही पूजनीय हो जाता है, क्योंकि उसका जो जाति दोष था पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो नष्ट हो गया, अर्थात उसके प्रारब्ध नष्ट हो गए। प्रारब्ध नष्ट होने का मतलब यही है क्योंकि प्रारब्ध के कारण ही उसको उस चांडाल का शरीर मिला था। अब चांडाल का शरीर नहीं रहा, वो पूजनीय हो गया, तो इसका मतलब यह है कि उसके प्रारब्ध कट गए। इनडायरेक्टली ये बात कही गई है।
तो काल और कर्म इनका जो है उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता। जगत में हम देखते हैं सभी कुछ काल और कर्म का परिणाम होता है। काल के कारण क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? बीज यदि फसल में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई कार्य ही नहीं होगा और हमारा काम भी नहीं चलेगा, फल भी नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमको अनेक अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अब यदि हमने कर्म में से उसके संस्कार को भून दिया, बीज को, तो बीजत्व नष्ट हो गया। अब जो है आगे फल नहीं लगेगा, फल ही नहीं लगेगा, बीजत्व नष्ट हो गया। फिर भी हम सोचते हैं कि भजन करने वालों को भी जो है अपने बीमारियां लग जाती हैं, उनको भी अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। तो इसका कारण बताते हैं कि भगवान ही कृपा करके उनको रोग दे देते हैं, जिससे कि ये कभी अभिमान ना कर पाए। हमारा जो अभिमान है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा अभिमान बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ना तो हमारे अंदर बल रहता है, ना सौंदर्य रहता है, ना इंद्रियों के अंदर उतनी शक्ति रहती है, ना धन रहता है। तो जिस कारण भी हमें अभिमान होने का चांस था वो नष्ट कर देते हैं भगवान बीमारियां इत्यादि देके। तो ये भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए इसमें भी। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इनको समझना आवश्यक है एक प्रकार से, क्योंकि बीमार व्यक्ति जो है वो भगवान का भजन एक स्थान पर ही बैठकर करता रहेगा, जाएगा कहां? बीमार है, शरीर साथ नहीं दे रहा है तो जाएगा कहां? तो भक्तों को सुख और दुख जो है वो भगवान ही देते हैं। और इसको हम जानेंगे कैसे कि ये जो सुख और दुख है भगवान का दिया हुआ है या हमारे प्रारब्ध का फल है? इसको कैसा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हमको सुख कर्म करने से सुख मिल रहा है और अहंकार आ रहा है, आसक्ति बढ़ रही है, तो समझो ये प्रारब्ध का फल है। और अगर भगवान ने दिया है वो सुख तो हमें अहंकार नहीं आएगा। उसी प्रकार से दुख, यदि हम दुख में भी विचलित नहीं हो रहे हैं, हमने अपनी बुद्धि को स्थिर रूप से कर रखा है और दीनता का अनुभव हो रहा है, भगवान का अधिक से अधिक भजन करने का मन कर रहा है, तो समझिए कि ये भगवान का दिया हुआ दुख है, ये हमारा प्रारब्ध का दुख नहीं है। जब प्रारब्ध का दुख होगा तो वो हमको क्या करेगा? वो हमको विचलित कर देगा, हम इधर उधर परेशान रहेंगे, क्या करें, भजन नहीं हो रहा है। और जो भगवान के द्वारा दुख दिया गया है उसके द्वारा हमारे जीवन में जो है हम और उत्साह के साथ भजन में तल्लीन हो जाएंगे। चाहे दुख है, शरीर को दुख है, माला तो घुमा ही सकते हैं, श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो जैसे कुम्हार जो है घड़े को पीटता है पहले मजबूत बनाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान हमें कष्ट देकर और उसको सहने की शक्ति भी दे रहे हैं, जिससे कि हम और अधिक स्ट्रांग हो जाएं और अधिक बलशाली हो जाएं, हमारा उत्साह भी बढ़ जाए। तो यदि अहंकार आ रहा है धन का, बल का, सौंदर्य का, सुख मिलने के कारण, अनुकूल परिस्थिति के कारण, तो समझो ये प्रारब्ध कर्मों का फल है। इस प्रकार से कहा जाता है कि वैष्णवों का कर्म बंधन नहीं होता है। तो दुख देते हैं इसलिए कि उनमें दीनता आ जाए, इसलिए दुख देते हैं वो। और फिर अपनी सेवा भी कराते हैं, सेवा का भी अवसर देते हैं हमको, हमारे अंदर प्रेरणा करते हैं कि मेरी इस सेवा तुम इस प्रकार कर सकते हो, श्रवण करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो। तो इस प्रकार से हमें जो है भगवान की कृपा का ही, हमेशा कृपा का ही हमको अनुभव करते हुए इस जीवन को जीना है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। शरीर जीवित ही इसलिए है कि इसमें आत्मा है। और आत्मा क्यों जीवित है? क्योंकि आत्मा का जीवन है भक्ति। भक्ति जो है आत्मा की वृत्ति है, आत्मा का प्राण है। भक्ति ही आत्मा को पोषण करती है, चित्त शक्ति बढ़ाती है आत्मा की, जिससे कि वो भगवान का भजन कर सके। हमारा जो चिन्मय शरीर प्राप्त कराती है भक्ति, तो वो हमारी आत्मा को बलवान करके, चित्त शक्ति को बढ़ाकर। तो इस प्रकार से जो भजन नहीं करता है वो मरे हुए के समान है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। जो भजन करता है वही वास्तव में जीवित है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम अगले सत्र में फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे, 9वें श्लोक में।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।